श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 8वें अध्याय का यह 5वां श्लोक। जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अंत काल में भगवान के स्मरण में भगवत प्राप्ति। समझा रहे भगवान कि अंत समय में अगर भगवान का स्मरण हो तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जन्म जन्म मुनि यतन करामई, अंत राम कही आवत नहीं। बहुत बहुत दिन तक तपस्या करते हैं संत महात्मा लोग, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, उनका पूर्ण नहीं होता, तब तक उनको भगवान का ध्यान नहीं आता, उनका नाम मुंह में नहीं आता, उनका ध्यान नहीं आता। बहुत 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 दिन तक जो है ऐसे जाप तपस्या करते रहते, फिर भी ऐसी गति हो जाती। कहीं किसी को श्राप दे दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, वही सब उसके कोई बंधन का कारण बन जाते हैं। कर्म उसके पीछे के जो है उसको रोक देते हैं। तो इसलिए बताया जो है कि जब बहुत बहुत समय लग जाता है तभी भगवान की ऐसी कृपा होती है, जब जाके भगवान की याद आती। तो उसी को समझा रहे कैसे भगवान की याद आती है। तो आगे बताएंगे जब निरंतर भगवान में जो रमा रहता, अब वो भी निष्काम भाव से, तब भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा करते। तो बता रहे हैं कि अंत काल में मनुष्य जिस प्रकार भी भगवान का स्मरण करता है, उसे भगवान की प्राप्ति निस्संदेह हो जाती है। भगवान के स्मरण करने में तत्पर उन रूपों में है जिन जिन रूपों के माध्यम से भगवान का स्मरण हो सके। जैसे रूप बहुत सारे लोग तरह तरह के बदल लेते हैं, लीलाएं होती भगवान के गुण का, प्रभाव का, ये सब महिमा का गुण। और कैसे भगवान का कोई स्मरण करेगा भगवान की? जैसे तुम्हारा भी कोई स्मरण करता, याद करता, तो कैसे याद करता है? तुम्हारे को क्या पसंद है, क्या तुमको नहीं पसंद है, कैसा तुम्हारा रूप है, कैसा तुम्हारा रंग है, कैसा तुम्हारा गुण है, उसी के अनुसार ही तुमको कोई याद करता है, स्मरण करता है ना। ऐसे ही भगवान को भी बता रहे हैं, स्मरण करने का माध्यम उनके नाम और गुण, उनकी लीलाएं, प्रभाव इत्यादि को याद करने से भगवान के स्मरण होने में सहायता मिलती है। ऐसे ही भगवान का सीधे नाम जल्दी कोई कहाँ तक लेगा, इसलिए भगवान ने कहा इसे चर्चा के द्वारा, स्मरण के द्वारा बार बार भगवान के कीर्तन है, उनकी महिमा का गुणगान है, लीलाओं की सब कथाएँ हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान का हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान क्या बड़े ही नहीं होते भक्तों के? हाँ होते हैं बड़े, लेकिन भगवान के भक्तों को उनकी याद अच्छी लगती है, बार बार भगवान को पसंद भी है, भगवान के भक्त को भी वही पसंद है जो भगवान को पसंद है। इसलिए उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनके छठी मनाएंगे, उनके सब कार्यक्रम करेंगे, उनको अच्छा लगता है। कैसे? क्योंकि जैसे बच्चे इतने बड़े हो जाते लेकिन माँ बाप उनका जन्मदिन मनाया करते हैं, कि उनके लिए बच्चे ही रहते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्त जो है, भक्त भगवान के लिए अपना नए नए दिन ढूंढ ढूंढ के खोज कर कर के उनकी जो है महिमा का गुणगान करते हैं, उनका यशगान करते, बहाना ढूंढ ढूंढ के भगवान को याद करते हैं, और भगवान भी उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उनके गुण और प्रभाव, लीलाएं, उसके प्रभाव इत्यादि को याद करने से भगवान का स्मरण होने में सहायता मिलती है। इन्हीं से ही भगवान की याद की जा सकती है। अंत काल आने के पूर्व यदि इसका ही अभ्यास किया जाता है तो भगवान की स्मृति हर समय रहती है। तो अगर इसका रोज अभ्यास किया जाए तो अंत समय में भगवान की स्मृति भी रहेगी। भगवान ने कहा भी है, तुम्हारा संकल्प हम बेकार नहीं करते हैं, तुम सिर्फ एक हम ही से यही विनती करते हो कि भगवान तुम हमको नहीं भूलो, हर समय तुम्हारी भक्ति हमारे दिन रात बढ़ती रहे, तुम्हारा स्मरण भजन हमेशा होता रहे। तो भगवान कहते हैं हम तुम्हें मौका भी देते रहेंगे। सत्संग भजन का और याद का, चमत्कार का भगवान दिखाता भी रहता है। असमय परिस्थितियाँ कैसी आती हैं, क्या कर्म में पड़ा हुआ हमारा पहले का है वो भी सामने आ जाता है, लेकिन भगवान के भक्त को वो कर्म उसको हिला नहीं पाते। वो स्थिति परिस्थिति उनकी कैसी हो, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है वो अटूट होती है। इतनी इसकी कसौटी ये है कि भगवान को स्मरण करने वाले को चित्त हर समय शांत रहता है। यही बताया, शांति ही भगवान भक्ति का, शांति ही सबसे बड़ा फल है। भगवान के भक्त को परम शांति रहती है। गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। यही संतोष जिसको मिल जाता है उसको फिर कुछ नहीं जब चाहिए होता है, तब फिर भगवान है वो कहते हैं हम उसी को
अपना बनाते हैं। इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है, परमात्मा ही बन जाता है वो। और फिर भगवान ने कहा ऐसे ही भगवान के भक्त को जब शांति मिल जाती है तो फिर भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शांति हमारा अपना स्वरूप है। शांत कब तक नहीं होते हैं? जब तक मेरे अंदर अहंकार रहेगा। अहंकार के कारण ही हमारे शांति नहीं होती है। हम तो भी कुछ हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, मेरे पास भी ऐसा है, मेरी बुद्धि, मेरा विचार, ये सब चीज़ें जो हमको हैं ये हमको अहंकार से जोड़े हुए हैं। अब जो जितना जितना हमारा अहंकार नीमा होता जाएगा उतनी उतनी हमको शांति मिलती चली जाएगी। जैसे बच्चे नहीं हैं, जितने बड़े होते चले जाते हैं उतने उनको शांति मिलती चलती, पराधीनता छूटती जाती है। ऐसे ही हम भी ज्ञान में जितने समझदार होते चले जाते हैं उतनी हमारी पराधीनता संसार की सब छूटती चली जाती है। जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि अब हमारे सोचने से, हमारे चिंता करने से, हमारे हाय करने से कुछ नहीं होगा। पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर। तो इसलिए भगवान ने कहा तरह तरह की कसौटी ये है कि भगवान का स्मरण करने वाले का चित्त हर समय शांत रहता है, यही पहचान उसकी रहती है। वो हड़बड़ाता नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा नहीं जाता, कोई परेशानी उसको जो है गिरने नहीं देती है। कहीं पर भी कैसी समस्या आए वो जानता मेरा भगवान मेरे साथ में है। समस्याएं कितनी भी कठिन हो लेकिन समस्याओं का हल भगवान के पास है। वो भगवान मेरा मित्र है, भगवान हमारे साथ है, मेरे पास है। और संसार के किसी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति से उसका चित्त चलायमान नहीं होता। आगे खोल भी दिया, जिसको शांति प्राप्त है उसका चित्त फिर चलायमान नहीं होता। कैसी भी घटना, कैसी भी परिस्थिति आए तो हलचल आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आंसू नहीं निकलेंगे उसके, रोएगा नहीं, परेशान नहीं दिखाई पड़ेगा, होगा। जैसे समुद्र है, अतः उसमें लहरें उठती हैं लेकिन फिर भी वो परम शांत है, अंदर उसकी गहराई बिल्कुल शांत है। ऐसे ही परमात्मा को बताया कि भगवान के भगत को भी चाहे दिखाई भी पड़े कैसा भी हलचल में वो, लेकिन अंतर वो परम शांत रहता है। कहते उसको चलायमान नहीं होता। और इसके लिए चित्त का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। ये कैसे बनेगी शांति, कैसे मिलेगी? जब तुम्हारा चित्त बिल्कुल निर्मल होगा। और चित्त में निर्मल होने से उसके राग, द्वेष, घृणा, क्रोध इत्यादि विकारों का प्रवेश नहीं हो पाता, वो रास्ते ही बंद हो जाते हैं। जब व्यक्ति के अंदर निर्मलता आती है तो उसमें राग, द्वेष, घृणा, क्रोध ये सब घुस ही नहीं पाते, तो दरवाजे ही बंद है। कहते गुरु कहते थे कि नो एंट्री का बोर्ड लगा दो। कोई के लिए भी, क्रोध के लिए, इच्छाओं के, कामनाओं के लिए जब तुम जान गए हो इसके इतने सारे दोष हैं, तब फिर इनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दो कि नहीं, हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। कहते प्रवेश नहीं हो पाता, भगवान की स्मृति दृढ़ हो जाती है। वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान को पाना, भगवान में रम जाना, भगवान में लग जाना। अंत समय में जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। कहते मनुष्य शरीर का यही लक्ष्य है कि वो भगवान को ही याद करे और भगवान से मिल करके ही एक हो जाए। और कोई लक्ष्य नहीं है लड़का बच्चा पैदा करना, घर द्वार बनाना, इनमें मन को अपने फंसाना, मोह ममता में परेशान रहना, ये सब मिले हमको पार्ट टाइम है। ये तो होंगे ही, जरूरी है, मजबूरी है, लेकिन मेन पर्पज हमारा यही है भगवान की भक्ति में ही रमे रहना, उसी में ही लगे रहना। तो कहते हैं उसका एक ही उद्देश्य है। यहाँ पर ये शंका भी उठ सकती है, क्या यह संभव है कि पहले किए हुए कर्मों के संस्कार अथवा हृदय में उठने वाले विविध भावों के प्रभाव को मिट जाए तो अंतकाल में भगवान का स्मरण भगवान की प्राप्ति करा दे? अब ये भी बता रहे कि हमको ये भी शंका हो रही, भगवान के भक्त पूछते हैं कि हमको ये भी शंका होती है कहीं ऐसा न हो हमारे पुराने जन्म के कर्म हमको भगवान की याद ना आने दे। तो इसके लिए भगवान बता रहे, कैमरे का उदाहरण दिया। कैमरे के सामने बैठा हुआ व्यक्ति पहले चाहे किसी प्रकार का भी मुख मुद्रा बनाता रहे, परंतु जैसे कैमरे का शटर हटेगा उसमें जैसी आकृति होगी कैमरे की प्लेट पर अंकित हो जाएगी। ये बता रहे कि जैसे एक कैमरा होता है तो उसके पहले कोई मुंह बना रहा हो, गंदा मुंह रखे हो या कुछ भी लगाए हो, लेकिन जब वो फोटो खिंचवा रहा जिस समय है तो उस समय जैसा वो रखे वो तैयार होगा, जितना उसी तरह से वो कैमरा फोटो दे देगा। ऐसे ये भगवान भी बता रहे कि हम पुराने जन्म के हमारे पास, हम इतने बवाले में नहीं पढ़ते हैं। संसार वाले कहेंगे
कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ने बता भी दिया, पहले ही साथ में दिया कि अतिशय दुराचारी भी साधु मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने सच्चा संकल्प कर लिया, संसार को देख लिया, झांक लिया, समझ लिया कि इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये सब आसान है, समझ लिया तब। और जब तक ये नहीं जान पाया था तब तक इसमें रमा हुआ था। ऐसे ही ये भगवान के भक्त को तब भगवान कहते जब पक्का निश्चय बन जाता है तो भगवान भी अपना संकल्प वही है, तुम जैसा मन बनाओगे वैसे हम करके दिखा देंगे। तो यही अब ये भी समझा रहे भगवान यहाँ पर भी, क्या मेरे को कोई मतलब नहीं रहता कि पुराना उसको क्या उसने क्या लगाया था, कैसा उसका चेहरा मोहरा था, वो इस समय जैसा तैयार होकर के आया फोटो वैसे ही देगा। ऐसे ही समझा रहे भगवान भी, सब भुला करके तुमको, जब तुम उन्हीं की याद में खो जाते हो, उन्हीं में रम जाते हो, तो भगवान तुम्हारे सारे कर्मों को भुला करके वो यही देखते हैं। यही तो गिरधर गोपाल की आदत भली है, गुणों को देखते हैं, अब गुणों को देखा नहीं करते। तो कहते ऐसे ही उससे पहले की गई विभिन्न मुद्राओं का अंकन प्लेट पर नहीं होगा। इस प्रकार अंतकाल में यदि भगवान का स्मरण आ जाए तो उससे पहले उनके भाव या आचरण कुछ भी रहे हो, वे गति से प्रभावित नहीं कर पाते। ये भगवान अपना ये बता रहे कि उनको प्रभावित नहीं कर पाते। भगवान कैसे इतने हल्के और छोटे थोड़ी हैं हमारे लोगों के जैसे। हम पहले उनके गुण देखते, पहले वो क्या क्या कर चुके हैं, अब ये करने आए। भगवान सीधे डायरेक्ट कहते हैं कोई बात नहीं, भूल जा कुली जमाना भूल जा। क्या करोगे सोच के भुला दो उसको। जब जागो तभी सवेरा, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए भगवान बता रहे जौन है कि वो अंतकाल में अगर हमको कोई याद करे तो हम फिर उसको तुरंत ही अपना ही धाम, अपनी ही गति देते हैं, अपने में मिला करके एक कर देते। प्यारे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो, जीवन को सफल कर लो, मुक्ति का यत्न कर लो, जीवन को सफल कर लो, मुक्ति का यत्न कर लो। प्यारे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो। सत्संग की दरिया में तू रोज नहाया कर, सत्संग की दरिया में तू रोज नहाया कर। तन का मन का बुद्धि का सारा मैल छुड़ाया कर, तन का मन का बुद्धि का सारा मैल छुड़ाया कर। मिल जाए तुझे शांति शांति का जतन कर ले, प्यारे गुरु के शरण आके जीवन को सफल कर ले। ना तेरा न मेरा है, सब कुछ प्रभु तेरा है, ना तेरा न मेरा है, सब कुछ प्रभु तेरा है। झूठा नाता है जग का, सच्चा नाता तेरा है, झूठा नाता है जग का, सच्चा नाता तेरा है। ब्रह्म ज्ञान श्रवण करके 84 खत्म कर लो, प्यारे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो। जग तो भक्तों पे सदा हंसता ही रहता है, जग तो भक्तों पे सदा हंसता ही रहता है। तू जग की परवाह न कर,
प्रभु सब में बसता है, तू जग की परवाह न कर। प्रभु सब में बसता है, देह अभ्यास मिटा करके आत्मनिश्चय पक्का कर लो। प्यारे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो, जीवन को सफल कर लो। मुक्ति का यत्न कर लो, प्यारे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन